नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर मुकुल सर मौजूद हैं। सर, आप हिंदी भाषा के प्रोफेसर हैं और आप खोरठा में भी लिखते हैं, तो सर खोरठा के लिए रुचि आप में कैसे जागी? देखिए, चूँकि मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ और हमारी ये परंपरागत है, माता पिता दादा परदादा से हमारे यहाँ खोरठा भाषा बोली जाती है और वो हमारा संस्कार में है। और आज हम भले हिंदी के प्राध्यापक हैं, लेकिन हमें हमेशा से यह खलता था, हमें कमी महसूस होती थी कि हमारी अपनी हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाओं का विकास हो रहा है, लेकिन हम झारखंड के जो भी जनजाति भाषाएं थे उन भाषाओं का पिछड़ापन को देखते हुए बड़ा कमी महसूस होता था। लेकिन आज स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं जन्म शताब्दी के रूप में श्री पानुरी जी का 100वीं साल, और उनके द्वारा जो बीज लगा गया था निश्चित रूप से आज वह फल देने लायक पेड़ हो गया है। और आज आप देख रहे हैं कि कभी खोरठा भाषा को बोलने में लोग अपने आप को हीन समझते थे, निम्न दर्जे का भाषा माना जाता था खोरठा भाषा, लेकिन आज वही भाषा ना केवल स्कूल में बल्कि विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जाने लगा है और आज इस भाषा से लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो आज हमें गर्व होता है हमें अपनी मातृभाषा पर कि आने वाला दिन में हमारी भाषा के भी एक अपनी पहचान होगी, राष्ट्रीय ना बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हम अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सर, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर झारखंड को अपना पहला खोरठा न्यूज़ चैनल मिला है झार न्यूज़ के रूप में, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं झार न्यूज़ चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी कमी को आप लोगों ने पूरा किया। आज तक छोटी छोटी किताबों को लिख करके लोग अपनी बातों को रख पा रहे थे, लेकिन आज झारखंड के विशेष करके मूल निवासियों के लिए, खोरठा भाषियों के लिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि हम लोग कह सकते हैं कि अब हम अपनी बातचीत को हम अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम अपनी भाषाओं को फैलाव कर सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। सर, आप सरकार और आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कैसे ये भाषा और बढ़े, समृद्ध हो? सरकार से हम ये चाहते हैं कि भाषा, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है, लेकिन उन भाषाओं में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति छुपी हुई है। तो हम जब तक भाषा को जीवित नहीं करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति को पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए था कि अपने स्तर से इन भाषाओं को संरक्षण दें और बेसिक जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो होता है प्राथमिक विद्यालयों में, वहाँ प्राथमिक स्तर के बच्चों में विद्यालयों में पहले जनजातीय क्षेत्रीय इन भाषाओं को पहले पढ़ाने की कोशिश की जाए और वहाँ से धीरे धीरे वह विकसित होते हुए विश्वविद्यालय में आएगा, तब एक तरह से ये हम कहेंगे कि प्रौढ़ रूप में ये विकसित हो पाएगा। आपका कहना है कि सरकार को पहले जड़ पे काम करना, मजबूत करने प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। अभी सरकार क्या कर रही है कि 8वीं क्लास में और 9वीं क्लास में कोर्स को और विश्वविद्यालय स्तर पर पोस्ट को डाल रही है, लेकिन मेरा कहना है कि जब तक जिस तरह से हम अपनी लिपि का ज्ञान हमें बचपन से ही होता है, प्राथमिक विद्यालयों से होता है, तो उसी तरह हमें हमारी भाषा का ज्ञान जो है प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में दी जानी चाहिए और वहाँ से हमारे बच्चों का जब बेसिक बनेगा तो उनके अंदर एक अपनी भाषा के प्रति एक रुचि होगी। बच्चे क्या होते हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालय में जब आते हैं और उसके बाद एक वैकल्पिक विषय के रूप में इनको दिया जाता है कि आप इस भाषा को पढ़ सकते हैं या इनके जगह पर अन्य विकल्प विषय दिए जाते हैं, तो नतीजा होता है कि ये बच्चे का बुनियादी अपनी भाषा नहीं हो पाती है। इस कमी के कारण वह जिन भाषाओं को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े होते हैं उन्हीं भाषाओं को लेकर फिर वो आगे पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण ये बच्चों का अपनी भाषा से कहीं न कहीं विलगाव की स्थिति बन पा रही है। और हमें विशेष करके अपने खोरठा भाषी समाज के उन बुद्धिजीवियों से भी आग्रह है कि आप अपने बच्चों को भी, सबसे प्रारंभिक स्तर पर होता क्या है कि हम अपने बच्चों को अपनी ही भाषा से दूर कर करके बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में उनका नामांकन कराते हैं। तो जब हम
भाषा का समृद्धि चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं, और हम अपने ही बच्चों को यदि अपनी भाषा से दूर करते हैं तो फिर हमारी भाषा का, हमारी बातों का फिर आने वाली पीढ़ियाँ, अन्य लोग कैसे अनुकरण करेंगे। तो पहले कहीं ना कहीं हमको अपनी कदम अपने बच्चों को डालना चाहिए। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए।